हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे में किसी भी रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलपी हो गया, हाल ही में एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, और ग्रुप डी का भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है यूथ कंपटीशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी अभी तक रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनसे हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है यहाँ पर जो है डिटेल में सॉल्यूशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, और यहाँ से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्ज़ाम मिलेंगे, शायद आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको मिल सकते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्या? सिंधु सभ्यता। आज का हमारा टॉपिक कौन सा? दूसरा टॉपिक है सिंधु सभ्यता। पहला टॉपिक जो है पाषाण काल का जो है पहला वीडियो जो है उसको वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो प्राचीन भारत अभी पढ़ रहे हैं। प्राचीन भारत के बाद दोस्तों मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे, और मध्यकालीन भारत के बाद दोस्तों आधुनिक भारत पढ़ेंगे। यानी कि सभी टॉपिक को, सभी चैप्टर को एक एक करके जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ डिस्कस किया जाएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए देखते हैं आज सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन बना है सिंधु सभ्यता से क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए यानी शिल्प बनाने के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, यही आपको बताना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह प्रश्न जो है एनटीपीसी स्टेज 2 में 16/6/2022 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या? जयपुर दिया गया है, सोरतुगई दिया गया है, नागेश्वर है, रोपड़ है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। यानी कि नागेश्वर जो है, यहीं से जो है सीप प्राप्त किए जाते थे। किस सभ्यता में? तो सिंधु घाटी की सभ्यता में। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर डिटेल इसका सॉल्यूशन है क्या, कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर, यानी कि नागेश्वर कहाँ है? तो गुजरात में है। वहीं से जो है यहाँ से प्राप्त किए जाते थे। और इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं, उनमें मुहरे हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ आदि शामिल हैं। यानी कि इस सभ्यता से जो है दोस्तों क्या क्या मिली है? तो मुहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ जो है यहाँ से इस सिंधु सभ्यता घाटी से जो है प्राप्त हुए हैं। तो नागेश्वर याद रखिएगा, नागेश्वर कहाँ है? गुजरात है। तो यहाँ पर जो है राज्य का भी नाम देख सकते हैं, नागेश्वर की जगह पे गुजरात भी दे सकता है। तो इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आप जो है ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब भारत में है? कौन सा स्थल सिंधु घाटी का ऐसा है जो पंजाब में है और भारत में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं, कोटदीजी, बनावली, बालू और रोपड़। तो यहाँ पर जो है दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रोपड़ होने वाला है। रोपड़ जो है पंजाब में है, और यह भारत के पंजाब में है। सिंधु सभ्यता का यह स्थल है। तो यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज, यानी कि इस रोपड़ की खोज 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। इसके बाद यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। यानी कि यहाँ पर जब मनुष्य को दफनाया जाता था, तो उनके साथ साथ पालतू कुत्ते को भी वहाँ पर जो है दफनाए जाने का जो यहाँ से साक्ष्य मिलता है। कहाँ से? तो रोपड़ से। और रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। और पंजाब कहाँ है? तो भारत में, आप सबको पता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी रोपड़ जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या,
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा की अधिकांश मानक मुहरें, डॉटेड यहाँ पे भरना है, नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, रोडोनाइट, गोल्डन रूटाइल, स्टीयराइट, सेलेनाइट। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होने वाला है आपका जो है स्टीयराइट होगा। और यहाँ पर इसके डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देख सकते हैं, हड़प्पा की अधिकांश मुहरों को सेल खड़ी स्टीयराइट से बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मुहरें भी हैं। मानक मुहर 2x2 आयाम के साथ चौकोर होती थी। इन मुहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आगे बात करें तो दोस्तों सभी मुहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं जो कि अभी तक स्पष्ट नहीं हुई हैं कि क्या लिखा गया है, अभी तक इसका स्पष्ट नहीं किया गया है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर, कौन कौन से जानवर दर्शाए गए हैं तो देख सकते हैं, बाघ, हाथी, वृषभ, गेंडा, भैंसा, हिरन, खरगोश और बकरा आदि जो है इस जो है चित्र पर जो है दर्शाए गए थे और अभी भी जो है इसको जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। तो इस प्रकार यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टीयराइट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि धौलावीरा किस राज्य में स्थित है भैया। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है तो धौलावीरा जो है, ध्यान दीजिएगा, धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है तो गुजरात में स्थित है। अगर बात करें इसमें डिटेल की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर इसके बारे में अगर बात करें तो धौलावीरा के बारे में बात करें तो दोस्तों धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। यानी कि धौलावीरा क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है। कहाँ है तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ तो कच्छ जिला में, कच्छ जिले में कहाँ पे तो भचाऊ तालुका में यह जो है पुरातात्विक एक स्थल है। और इस स्थल की खोज 1968 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा की गई थी। यानी कि धौलावीरा स्थल की खोज जो है कौन किया था तो 1968 में जगपति जोशी के द्वारा किया गया था। आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि जो है यहाँ पर पाए गए थे। और जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है क्वेश्चन बन सकता है क्या कि यूनेस्को ने जुलाई 2021 में किसको जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया था तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन धौलावीरा हो जाएगा। तो धौलावीरा का जो है विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है कब तो जुलाई 2021 में। आगे बात करें तो इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला स्थल है। यह जो है भारत का कौन सा स्थल है सिंधु सभ्यता में जो प्राप्त हुआ है तो यह जो है पहला स्थल है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। यानी कि धौलावीरा जो है किस समय के अवधि से जुड़ी हुई है तो यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, आप सबको पता है जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है कौन, धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ है तो गुजरात के कच्छ जिले के, गुजरात में है और गुजरात के कच्छ जिला में यहाँ पे जो है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था तो मोहनजोदड़ो में जो पाया गया एक विशाल स्नानागार था जहाँ पे वहाँ पे नहाते थे लोग। तो ये कहाँ था तो यह क्या था तो यह एक आयताकार टैंक था। क्या था तो यह एक आयताकार टैंक था। अगर इसमें बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल क्या था, आयताकार टैंक था। यानी कि यह आयत के आकार का था।
क्लियर है। चलिए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो की खोज यानी कि इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। यानी कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो 1922 ईस्वी में किया था। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है पेपर में कि मोहनजोदड़ो से किस देवता की मूर्ति मिली है, तो मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। तो कितने मुख वाले, तो 3 मुख वाले देवता की मूर्ति यहाँ पर जो है मिली है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर जो है मिला था, तो रावी नदी के किनारे जो है हड़प्पा शहर जो है मिला था। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी होने वाला है, यानी कि रावी नदी के किनारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगर बात करें इसमें तो देख सकते हैं हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर वर्ष 1920-21 में खुदाई के दौरान मिला था। और इसके उत्खननकर्ता दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, हड़प्पा शहर की खोज किसने किया था, उत्खनन मतलब इसके उत्खननकर्ता कौन थे, तो दयाराम साहनी थे। और कौन थे इनके साथ साथ, ऑप्शन ये भी आ सकता है कि माधव स्वरूप वत्स भी थे उत्खननकर्ता। किसका, तो हड़प्पा का। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। सिंधु घाटी की सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या, मृतकों का टीला होता है। मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। बात करें इसमें अगर आप, तो यहाँ पर आगे अगर बात करें इसमें पॉइंट की, तो देख सकते हैं मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है क्या, मृतकों का टीला। यानी मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस प्रकार की भाषा है, तो सिंधी भाषा है। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। दुनिया का सबसे पुराना और नियोजित और उत्कृष्ट शहर किसको माना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना ज़िले में स्थित है। किस ज़िले में स्थित है, तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर जो है लरकाना एक ज़िला है, वहीं पर यह स्थित है। और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज को कौन किया था, तो रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो 1922 में किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है देख सकते हैं यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप अच्छे तरीके से। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, मोहनजोदड़ो का अर्थ यही है कि मृतकों का टीला होता है। अभी पीछे हम लोग पढ़े हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है भाई, बताएंगे आप मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो सिंध में स्थित है। यानी कि मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। यह सिंध यानी पाकिस्तान में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने की थी। और यहाँ की शासन व्यवस्था जो है राजतंत्रात्मक ना होकर क्या थी, जनतंत्रात्मक थी। यहाँ की जो राज्य व्यवस्था थी, यहाँ की जो शासन की व्यवस्था थी, कैसा था, तो राजतंत्रात्मक नहीं था, यह जनतंत्रात्मक था। कैसा था, तो जनतंत्रात्मक था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना
आदि कार्यों शामिल सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था। तो यहाँ पर चहुंजोदड़ो जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आइए देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पर जो है चहुंजोदड़ो के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित, यानी कि चहुंदड़ो कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। यानी चहुंजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम जो है 1931 ईस्वी में JM मजुमदार ने की थी। अगर बात करें चहुंजोदड़ो की खोज की तो याद रखिएगा चहुंदड़ो की खोज सबसे पहले जो है 1931 ईस्वी में MG मजुमदार ने किया था। यहाँ सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिसे झूकर एवं झाकर संस्कृति भी कहते हैं, ये के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मुहर तथा मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें मिले हैं। यानी कि वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं, तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो से जो है दक्षिण में स्थित दूर पे कौन है, तो चहुंदड़ो है। चहुंदड़ो है तो चहुंदड़ो से जो है वर्गाकार ईंटें जो है यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था। सिंधु घाटी की सभ्यता में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, तो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी हड़प्पा होने वाला है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था, सबसे पहले खोजा गया था। और कौन खोज किया था हड़प्पा का, तो हड़प्पा का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था। तो अगर इसके बारे में यहाँ पर जो है डिटेल में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया तथा यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। दोस्तों अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। कब किया था, तो 1922 में किया था। अगर हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा का उत्खनन जो है कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। किसने कराया था, तो दयाराम साहनी ने इसको कराया था। और यह जो है सबसे पुराना जो है स्थल माना जाता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति यानी नटराज किस स्थान पर पाई गई थी, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हड़प्पा जो होगा। यानी कि हड़प्पा से जो है यह जो नटराज की मूर्ति जो है मिली थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ चूना पत्थर से बना, यह किससे बना है, तो चूना पत्थर से बना हुआ है। वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पैर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा हुआ है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का घोतक माना जाता है। और इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो दोस्तों इस मूर्ति की ऊंचाई की बात करें तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो है 7 से 8 इंच है। कितने इंच है, 7 से 8 इंच है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है। कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है, तो यहाँ पर गुजरात में पहले ही क्वेश्चन पढ़े थे कि धौलावीरा कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ में स्थित है। तो इस प्रकार यहाँ से जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धौलावीरा। यानी कि हड़प्पा जो है धौलावीरा में पाया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा युगीन नगर धौलावीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक
वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल किया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल है। कौन सा स्थल है? भारत का 40वां स्थल है। और इसकी खोज की बात करें दोस्तों, अगर इसके खोज की बात करें तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसकी खोज कब? तो 1968 ईस्वी में पुरातत्ववेत्ता जगपति जोशी ने किया था। कौन किया था? तो जगपति जोशी ने किया था। कब? तो 1968 ईस्वी में। कहाँ है? तो गुजरात में है, धौलावीरा कच्छ के रण में है। और यह जो है विश्व धरोहर के रूप में, अगर जब भारत का जो है 40वां स्थल यहाँ पर जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या? ध्यान दीजिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो मोहनजोदड़ो तो है, लोथल भी है, हड़प्पा भी है। ये जो है उरूप जो है यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यही नहीं है। तो उरूप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि क्या इस सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी थे। यानी कि मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन स्थल मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा, लोथल तथा राखीगढ़ी हैं। जबकि उरूक एक सुमेरियन सभ्यता का शहर है। उरूक क्या है? किस सभ्यता का शहर? किस सभ्यता का शहर उरूप है? तो सुमेरियन सभ्यता का शहर जो है उरूप है। आगे बात करते हैं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को क्या करती है? तो दर्शाती है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है क्या? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य जो है क्या हुआ? मिला है। तो धौलावीरा में जो है जलाशयों के साक्ष्य यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धौलावीरा जो है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी ने 1967 से 1968 ईस्वी में की थी। यह नगर आयताकार बना था। यह नगर कैसा बना था? आयत के आकार का बना था। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। सूरकोटदा के कलश, सवाधान के साक्ष्य मिले हैं। रोपड़ से शेरखड़ी की मुहर मिली है। मृदभांड एवं कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य जो है पाए गए हैं यहाँ पर। यहाँ के निवासी जल संचय की कुशल अभियांत्रिक कला से क्या थे? तो परिचित थे। चलिए चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पर आपका कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सूरकोटदा जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से नोट करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे डिटेल देखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पर जो इस क्वेश्चन की अगर डिटेल की बात करें देख सकते हैं सूरकोटदा या सूरकोटडा गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं। 1996 ईस्वी में इस स्थल की खोज जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल की खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने किया था सूरकोटदा का। अगर बात करें आगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के
कौन कौन से स्थल हैं और किस राज्य में पाए जाते हैं, उसको भी ज़रा यहाँ पे देख लीजिए। धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, सूरकोटई कहाँ पाया जाता है, तो गुजरात में पाया जाता है। कहाँ पे पाया है, किस राज्य में है, तो गुजरात राज्य में स्थित है। अगर बात करें आलमगीरपुर की, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है। आगे बात करें दोस्तों कालीबंगा की, तो कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है। अगर आगे बात करें मांडा की, तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद की अगर बात करें तो दोस्तों दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में है। रोपड़ की बात करें तो दोस्तों रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो आप सबको पता है हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा किसने लिया था, रेम व्हीलर ने लिया था। कौन लिया था, तो रेम व्हीलर ने लिया था। तो यहाँ पर जो है देख सकते हैं कि सर रॉबर्ट एरिक मार्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती हैं। तो यह जो है 2021 की बात है। तो इसके महानिदेशक कौन थी, तो महानिदेशक थी विद्यावती। क्लियर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकविद ने की थी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो राखाल दास यानी कि R.D. बनर्जी ने किया था। किसकी खोज, मोहनजोदड़ो की खोज किया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो मृतकों का टीला होता है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार हैं जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत इत्यादि जो है यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3000 ईसा पूर्व जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर कि क्या है इसमें। चलिए देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया है। आगे बात करें तो यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। यह स्थल कहाँ स्थित है, तो रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल के वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है।
और इसका काल का निर्धारण की अगर बात करें तो दे सकते हैं NCERT में यहाँ पर आपको दिया गया है कि 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच जो है यहाँ पर जो है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाता है, 3000 ईसा पूर्व जो है यहाँ से हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यहाँ पर थोड़ा सा और यहाँ पर जो है छूट गया है थोड़ा सा, यहाँ पर इस पॉइंट को भी नोट करिएगा, इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगला पॉइंट है क्या है, अगला पॉइंट कह रहा है कि परिपक्व हड़प्पा, क्या कह रहा है, परिपक्व हड़प्पा। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। आगे बात करें अगर तो रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक क्या किया गया है, तो माना गया है। आगे बात करें तो कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि जो है 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। यानी कि उपरोक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए निकटतम विकल्प की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यानी 3000 ईसा पूर्व जो है आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो है डेली के डेली आपको चैप्टर वाइज जो है हिस्ट्री के जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं, जितने भी अभी तक रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, सभी को एक एक करके जो है आप पे डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 26 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।